गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड में खेल। ठीक है, तो आज हम इम्पोर्टेंट खेल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है उत्तराखंड में खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो खेल रत्न पुरस्कार से आपको याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है रत्न। क्या याद रखना है? रत्न। रत्न में है 3 अक्षर। ठीक है, खेल तो होता ही है मगर ये है रत्न। तो 3 और 3 से याद रहेगा आपको 2013। तो 2013 में खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई। ठीक है, अच्छा, उत्तराखंड के जितने भी हैं जैसे द्रोणाचार्य है और लाइफ टाइम अचीवमेंट है या खेल रत्न है, तीनों 2013 में ही शुरू हुए हैं। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, खेल रत्न पुरस्कार का नाम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कब पड़ा। ठीक है, तो सवाल ये है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कब पड़ा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, जो खेल रत्न है, देखिए आपने पहले रत्न लिया तो 3 था। अब देवभूमि खेल रत्न के लिए आपको इसमें खेल भी लेना है। तो खेल रत्न, ठीक है, कितना हुआ? 5। तो उसके 2 साल बाद 2015 में, ठीक है, 2015 में खेल रत्न पुरस्कार का नाम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार हो गया। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2013 में प्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला। तो 2013 में अगर हम बात करें, 2013 में प्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला, तो आपको याद रखना वो जाने माने खिलाड़ी हैं उत्तराखंड के निशानेबाज। ठीक है, उनके प्रोफेशन से, उनके खेल से याद रखो, निशानेबाज। उनके प्रोफेशन से याद रखोगे तो याद जल्दी होगा। तो निशानेबाज कौन है आपके? जसपाल राणा। तो जसपाल राणा को खेल रत्न पुरस्कार मिला पहला। क्लियर है? तो जसपाल राणा को पहला खेल रत्न पुरस्कार मिला। ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, जो देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार है 2015 में जो शुरू हुआ, तो देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि दी जाती है। ठीक है, तो देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार के तहत आपको दी जाती है 5 लाख। ठीक है, मैं आपको लास्ट में कॉमनली जो 3 अवार्ड्स हैं हमारे उसका कॉमनली पढ़ाऊंगा तो ये सरल हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से याद रखना, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 15 में शुरू हुआ है और यही 15 का 5 मतलब 5 लाख इसमें क्या दी जाती है? धनराशि दी जाती है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, राज्य सरकार द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि प्रदान करती है। तो राज्य सरकार द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि, देखो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो मिलता है वो मिलता है कोच को। ठीक है, तो गुरु को पैसा कम मिलना है। जो खेल रत्न मिलता है वो तो खिलाड़ियों को मिलता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलता है? कोच को। तो कोच को पैसा कम मिलता है। कम मतलब 3 से कम, आप 5 से कम आपका 3 लाख। खेल रत्न में 5 मिल रहे थे। ठीक है, तो द्रोणाचार्य में कितने मिलते हैं? 3 लाख। याद रखना, गुरु को पैसा कम। क्या कहा मैंने? गुरु को पैसा कम। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2013 में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला। तो वर्ष 2013 में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करूंगा तो याद रखना, जो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार है ना, उन्होंने उन्होंने ऐसे बोलते ना, उन्होंने अपने बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं किए। बाल
सफ़ेद नहीं किए, ऐसे ही अपने बाल सफ़ेद नहीं किए गुरु ने। ठीक है, तो बाल सफ़ेद कलर है ना, और सफ़ेद से आया ना हरा कलर। हरा कलर कैसे हुआ? आपने देखा होगा फिल्मों में, जब कोई घूसा मारता है तो क्या होता है, चेहरे पे हरा नीला हो जाता है ना, उस नीले से आया ना हरा। तो हरा से ऑप्शन हरि सिंह थापा। क्लियर है? तो हरि सिंह थापा, मैंने क्या बोला, घूसा मारा इसलिए हरे हो गए, है ना। तो इसका मतलब ये किससे संबंधित है? बॉक्सिंग के कोच हैं। ठीक है, बॉक्सिंग के कोच हैं। और कैसे याद किया? द्रोणाचार्य पुरस्कार उसको मिलता है जो कोच होता है। तो कोच अपने बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं करता, सफ़ेद से गए हम हरे, हरे माने बॉक्सिंग, और वो हैं हरा से हरि सिंह थापा। क्लियर है? तो 2013 में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला हरि सिंह थापा को। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ? ठीक है, तो ये भी 2013 से हुआ। आपने देखा 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार भी पहली बार 2013 में मिला, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी 2013 में। तो तीनों अवार्ड जो हैं वो 2013 में ही क्या हुए, शुरू हुए। ठीक है, ठीक है, अगले सवाल पे आ जाते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट के तहत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? ठीक है, तो इनके आधे ऑप्शन नीचे हैं। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट, ध्यान दो, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? तो जितनी खेल रत्न में दी जाती है, ठीक है, कितनी? 5 लाख। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख जितनी खेल रत्न में दी जाती है उतनी धनराशि लाइफ टाइम अचीवमेंट में दी जाती है। बस जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है उसमें 3 लाख दी जाती है, कम दी जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, तो याद रखना है, इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि इसकी लाइफ में था दम। इसकी लाइफ में क्या था? दम था, इसने एक अच्छी लाइफ जी थी। और दम से याद रखना है पदम बहादुर मल। पदम बहादुर मल। क्लियर है? तो पदम बहादुर मल को पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला। अब सवाल ये आएगा कि पदम बहादुर मल किस खेल से संबंधित है? तो भाई देखो, इनमें है दम, क्योंकि ये बहादुर हैं और किसी से भी लड़ सकते हैं। और जब आदमी लड़ेगा तो लड़ते समय बॉक्सिंग तो करेगा ही। ठीक है, लड़ते समय क्या करेगा? बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं आपके पदम बहादुर मल। ठीक है, तो पदम बहादुर मल को प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला 2013 में। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। हरि सिंह थापा किस खेल से संबंधित है? मैंने आपको बता दिया है, हरा हो गया था चेहरा, नीला हो गया था चेहरा, हरा हो गया था ना, किससे? मुक्के से। तो मुक्केबाजी से संबंधित है। क्लियर है? हरा हो गया था, नीला हो गया था चेहरा, ठीक है, घूसा खा के, तो हरि सिंह थापा। ठीक है, अगला सवाल, पदम बहादुर मल किस खेल से संबंधित हैं? तो भाई पदम बहादुर मल, मैंने आपको बता दिया, ये दम है इनमें और ये बहादुर हैं। ठीक है, किसी से भी लड़ सकते हैं। और लड़ोगे कैसे? मुक्के मारोगे ना लड़ने में। ठीक है, तो मुक्के बाजी। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, 3 महिलाओं के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 3 खिलाड़ियों के नाम। पहला है आपका रेणु कोहली, दूसरा हंसा मनराल और एकता बिष्ट। ठीक है, जरा इनको ध्यान से देखो। रे आ रहा है ना, रे, तो रे कौन कहता है? रे आपको कहते हैं जो आपसे बड़े होते हैं, जो आपको गाइड करते हैं। जैसे टीचर कहते हैं, क्यों रे, क्यों किया, क्यों रे, आपको इससे याद रखना है, क्यों रे, क्यों किया ऐसा। तो रे कौन बोलता है? गुरु। गुरु माने कोच, और कोच माने द्रोणाचार्य। तो प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार रेणु कोहली। क्लियर है? प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार रेणु कोहली। ठीक है, अब हंसा मनराल आता है। हंसा माने हंस। ठीक है, अच्छा गेम की बात आती है तो गेम आप खुद ढूंढेंगे। ठीक है,
इनका गेम ढूंढ लीजिएगा। अगला आता है हंसा मनराल। हंस, देखो आपने सुना होगा हंस का जोड़ा, हंस का जोड़ा। तो हंस का जोड़ा लाइफ टाइम रहता है, जब एक मर जाता है तो दूसरा भी मर जाता है, ठीक है। तो हंस का जोड़ा क्या होता है, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, ठीक है। और यह है एकता, तो खेल में होनी चाहिए एकता, किस में होनी चाहिए एकता, खेल में। तो ये है प्रथम खेल रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। क्लियर है, एकता बिष्ट, ठीक है। ध्यान दो, सन याद करना बहुत सरल है। जैसे वहाँ 13 13 13 है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, मगर जो खेल रत्न है वो 2017 है। समझ गए। तो रे ए रे गुरु बोलता है, हंस का जोड़ा लाइफ टाइम रहता है, और एकता खेल में चाहिए तो खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो ये आपके लगभग 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं, इनको आप कंठस्थ करिए, ठीक है। शाम की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।